स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम CUET प्रिपरेशन 2022 के लिए सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र का जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं और यह हमारा नागरिक शास्त्र का जो है चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो समकालीन विश्व में सुरक्षा और एक और चैप्टर यहाँ पर हम लेंगे। अगले चैप्टर का नाम होगा मतलब कि आपका एक और जो अगला चैप्टर था इसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न उठा लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारत समर्थन करता है ऑप्शन ए परमाणु हथियारों का, ऑप्शन बी निशस्त्रीकरण का, ऑप्शन सी आतंकवाद का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा कि भारत कभी भी हथियारों का समर्थन नहीं करेगा, आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा, ये केवल और केवल करेगा तो निशस्त्रीकरण का ही मतलब कि समर्थन करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ठीक है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे शॉर्टकट में CTBT, ठीक है, CTBT कहते हैं। इस पर हस्ताक्षर करने की शुरुआत कब हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब बनेगा 1996, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश थे? तो ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 51। चौथा नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193, 193। अगला हमारा है, निम्न में सुरक्षा का अर्थ है? ऑप्शन ए लिखा है स्वतंत्रता से आज़ादी, खतरे से आज़ादी, ऑप्शन बी समानता से आज़ादी, ऑप्शन सी एंड डी में लिखा है उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आज़ादी, ठीक है। तो पांचवा का बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, मानव जाति को किससे खतरा है? परमाणु हथियारों से, आतंकवाद से, प्राकृतिक आपदाओं से, उपरोक्त सभी से। अब ये क्वेश्चन तो लल्लू जैसा है, इसका तो जवाब सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, मानव जाति को सभी चीज़ों से खतरा है। मतलब परमाणु हथियारों से भी खतरा है, आतंकवादों से भी खतरा है और प्राकृतिक आपदाओं से तो खतरा होता ही होता है, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए। अगला है, 11 सितंबर सन 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ? मतलब कि भारत, पाकिस्तान, रूस एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा जवाब बनेगा यहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब कि 2, ठीक है, 2 पड़ोसी देशों के पास जो है परमाणु हथियार हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपको इन सारे प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसका भी ध्यान देकर आपको फिर से शुरू से सारे चैप्टरों का बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, एक मिनट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में क्या ऑप्शन लिखा है? मतभेद नहीं पाए जाते, मतभेद पाए जाते हैं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस पहले नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा मतभेद पाए जाते हैं। देखिए, जब यहाँ पड़ोसियों में मतभेद पाए जाते हैं तो ये तो एक उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध, तो ये मतभेद तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल हैं? विकासशील देश, नव स्वतंत्रता प्राप्त देश, विकसित देश, उपरोक्त सभी। तो दूसरे प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा विकसित देश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है, वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है? वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है? तो वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र, उपरोक्त सभी। तो इस मतलब प्रश्न तीसरे नंबर का जवाब है उपरोक्त सभी, ठीक है। डरबन सम्मेलन कब हुआ? कई ऑप्शन हमारे पास हैं, तो चौथे नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दिसंबर 2011। लिखा है, किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ? ठीक है,
तो इस 5वें नंबर प्रश्न का सही जवाब बनेगा 1972 में। कौन सा सन होगा यहाँ पर? 1972 आपका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। 6ठा नंबर, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। 6ठे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 1992 जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी कई ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी 1997 सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो 1992, ठीक है, सम्मेलन को किस नाम से पुकारा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन, जल सम्मेलन, मजदूर सम्मेलन, आर्थिक सम्मेलन। तो हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन है, तो 8वें नंबर का जो ए ऑप्शन होगा, 8वें नंबर का ए ऑप्शन पृथ्वी सम्मेलन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है पर्यावरण संरक्षण को अधिक प्रोत्साहन मिलने का आधार है। तो हमारे पास कई ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारी प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है। अगर इसमें सुधार करना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।